यही कारण है कि मास्टर है, शिक्षित है, विकास करेगा, इसी की पर वोट दे। अच्छा, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अजय भारद्वाज। हमारे चैनल के द्वारा चलाई जाने वाली खास प्रोग्राम अब होगी पंचायत की बात में मैं और हमारी टीम पहुंच चुकी है खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड स्थित सहरबन्नी पंचायत में। यहां हम रूबरू होने वाले हैं एक ऐसे भावी मुखिया उम्मीदवार से जिन्होंने पिछले बार भी चुनावी मैदान में अपना भाग आजमाया था, लेकिन काफ़ी कम मतों के अंतर से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस हार को दिल से ना लगाते हुए इस बार की भावी पंचायत चुनाव में, आने वाली पंचायत चुनाव में ये फिर से अपनी उम्मीदवारी नई तरीके से, नई उमंग और नई सोच के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी आज साक्षात्कार करेंगे भावी मुखिया प्रत्याशी सुशीला देवी जी से। तो हमारे साथ हैं सुशीला देवी जी। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे चैनल पे बताएं। नाम पूरा नाम। मेरा नाम सुशीला देवी, पति का नाम नरेश सदा, घर सहरबन्नी, मुसरियाली, पंचायत सहरबन्नी, थाना अलौली, जिला खगड़िया। इस बार आप पंचायती चुनाव में अपना उम्मीदवारी लेकर के आ रहे हैं। हाँ। क्या सोचे हैं? जनता के लिए कुछ भलाई करेंगे? हाँ, भलाई करें। तो ये थी सुशीला देवी, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं सहरबन्नी पंचायत से। हमारे साथ अब जुड़ेंगे मुखिया प्रतिनिधि, जो कि इनके ससुर यानी उनकी ये पुत्र वधू हैं, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक रह चुके हैं। बहुत ही सराहनीय काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सेवानिवृत्ति के बाद ये पंचायत में लोगों के साथ हमेशा रूबरू होते रहे हैं, लोगों की दुख दर्द को सुनते रहे हैं। और तो आइए मिलते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी सुशीला देवी के प्रतिनिधि के तौर पर हमसे रूबरू होंगे शकील देव सदा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। जी कहा। आप अपना परिचय बताइए सर। मैं शकील देव सदा, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम पंचायत घर मुसरियाटी, ग्राम पंचायत सहरबन्नी, थाना अलौली, जिला खगड़िया का निवासी हूँ। जी, मैं 2014 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारे पंचायत का हालत देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरा भी विचार हुआ कि समाज का कुछ सेवा करें, जिसके लिए मैं अपने पुत्र वधू को भी एक 5 वर्ष से पहले भी मैदान में उतारे थे, लेकिन कुछ मतों के कारण उसका हार हो गई। फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, इस बार भी भाग आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं आ गए तो जनता को जहाँ तक हो सकेगा हमसे प्रयास करेंगे, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, चाहे रोड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, या किसी प्रकार का भी जो पंचायत में सरकार के द्वारा विकास संबंधी कार्य होगा, किसी तरह उसको हम कष्ट काटने के लिए नहीं देंगे। हर हाल में अपना जान लगा कर उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर अभी जो निवर्तमान मुखिया हैं आपके पंचायत के, वो इंदिरा आवास हो या सरकारी बहुत सारा योजना आता है, सड़क से संबंधित बहुत सारी योजनाओं को जानकारी तो जनता को रहता भी नहीं है। तो क्या उन योजनाओं को पहुंचाने में जनता तक निष्पक्षता में कहीं ना कहीं वो विफल हो पा रहे हैं? तब तो आप ऐसा बोल रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे इंदिरा आवास पर आप क्या कहें? हाँ, इंदिरा आवास पर है, जैसे 20% 15% ही लोग जनता से लेते हैं और उसका कार्य भी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे ऐसे मुखिया का है, लेकिन हमसे ऐसा नहीं होगा। मेरा विचार दावा रहेगा, हम 1% भी किसी को न लेंगे, न किसी को लेने के लिए देंगे। यदि भाग में मैं मुखिया का पद मेरी तो हासिल कर लिया तो मतलब जनता का पैसा जनता के पास ही रहेगा। रोड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी को नाजायज ढंग से सबको वसूला जाता है, मेरे द्वारा वैसा नहीं होगा सर, मैं वादा करता हूँ।
60 साल से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं जी उनको सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती जी, है, जी, जिसको हम लोग अपने भाषा में वृद्धा पेंशन बोलते कहते हैं। हैं जी। तो आपके पंचायत में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो पेंशन के हकदार हैं, जी। क्या ये सही तरीके से सारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को वृद्धा पेंशन मिल रहा है? जी नहीं, इसमें देखिए राजनीतिक हो रहा है कि मान लीजिए 40 साल का युवक है उसको पेंशन वृद्धा पेंशन के रूप में पैसा मिल रहा है, और जो 60 65 70 है वैसे वैसे व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे गांव में भी है, हमारी पंचायत में भी बहुत ऐसा लोग हैं जो कि 70 80 हो गया उसको भी पेंशन नहीं मिल रहा है। अब बहुत को है पैसा के लोग पर 40 साल 30 साल के युवक को भी पेंशन के रूप में मिल रहा है। यह सब हम हमारे समय में नहीं होने के लिए देंगे, जो उचित है न्याय है वही होगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, जनता आपको अगर इस बार विश्वास देती है, आप पर भरोसा दिखाती है, वैसे आप सेवानिवृत्त शिक्षक रह चुके हैं, लोकतंत्र की बहुत अच्छी समझ भी आपके पास है, क्योंकि लोकतंत्र बहुत बड़ी व्यवस्था होती है जो पंचायत से शुरू होकर के देश तक पहुंचती है। तो आपके पंचायत में लोगों को अभिव्यक्ति की फुल आज़ादी है, वो अपनी बातों को खुल करके रख सकते हैं, या दबंगता के कारण वो अपनी बातों को बोल भी नहीं पाते? अभी भी दबंगता है। मान लीजिए एकांत में भी रहेगा तो ठीक से बोल नहीं पाता, क्योंकि डर है भविष्य में जाके अमुक आदमी हमको जान मार देगा, क्षति करेगा, इससे लोग खुलकर डर से नहीं बोलता है। जबकि हम लोग तो लोकतंत्र हाँ, देश सही में बात रहते हैं ना, यहाँ जी। सभी को वोट देने का भी अधिकार जी, है, सभी जी। को बोलने का भी जी। अधिकार है। हाँ। तो अगर आप जीत जाते हैं तो लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देंगे? जरूर देंगे सर। प्रयास रहेगा मेरा कि 100 में 100 सबको अपना अधिकार पावर का इस्तेमाल करें। मतलब लोगों को जैसे ही दुख हुआ आपके पास पहुँचे आप उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सुनेंगे। वो अभी निवर्तमान शासनकाल में ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तक भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई जो इंदिरा आवास या सरकारी योजना जो आ रहा है, जो लोगों को पता नहीं है, जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं लोग, उनके अकाउंट में पैसा आता है, फिर भी भ्रष्टाचार क्यों हो जाता है? इसलिए कि दबंग लोग जो है अगर पैसा नहीं देता है तो उसे काम देगा नहीं। मुखिया भी वैसा मिल गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी हाथ रहता है कमीशन लेकर, इसलिए जनता को विकास नहीं हो रहा है। मुखिया से प्रखंड पदाधिकारी तक का इसमें हाथ आता है। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, सब दिन बच्चों के बीच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, समाज को शिक्षित करने का काम किए हैं। अगर आप राजनीति में आते हैं, आपके पुत्र वधू को मुखिया बनने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने पंचायत में क्या सुधार लाएंगे? शिक्षा के अभी तक हमारे विद्यालय में, हमारे गांव के विद्यालय में, या पंचायत लेवल पर कहिए कि जिला लेवल पर भी कह सकते हैं, कहीं 50% स्कूल खुला नहीं रहता है, प्राय बंद रहता है। इसकी क्या वजह है? इसका वजह है कि मान लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या जिलाधिकारी कहा जाए, ये लोग कमीशन लेकर सब टीचर को फिरार रखते हैं। आज तक देखिए हमारे स्कूल में मिडिल स्कूल कितना खुल गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधि जो मुखिया लोग होते हैं वो कहाँ पर जिम्मेवार हैं, इस चीज़ को आप बताइए सर। पंचायत को जो मुखिया है उनको अपना बहुमत लूटने से, राशि लूटने से मतलब है, समाज को क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कोई मतलब ही नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं मुखिया सरपंच को। स्कूल सर्वेक्षण के लिए कभी नहीं जिंदगी में कभी नहीं, जबकि महीना में एक बार मीटिंग करना है, लेकिन आज तक की नहीं किया है। ये सारे काम आप करेंगे? हाँ, हम टोटल कर लेंगे। ये जो रोड नाला की जो स्थिति इतनी खराब है, एकदम उछल फान करते हुए बाइक आती जाती है, उसके क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? अगर पंचायत अंदर से होने वाला होगा तो होगा, यदि यहाँ से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वहाँ तक हम प्रयास करके कोशिश करेंगे कि बन जाए, जिससे किसी को आने जाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। योजनाओं तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, के तहत भी सड़क बनती है, 7 निश्चय के तहत भी सड़क, रोड नाला, पुल पुलिया बनती है। तो मतलब आप अगर प्रखंड स्तर पर नहीं भी मिलता है तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप जिला स्तर से भी लड़ करके योजना को अपने पंचायत में ले सकते हैं। जी। जैसे मान लीजिए नियम है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है तो मुखिया के अंडर से बाहर का हो जाता है, लेकिन उसमें भी मेरा दिमाग है कि हम 1 किलोमीटर में नहीं देगा मुखिया तो हम खंड करके 2 खंड करके उसको बना देंगे। तो शहर बनने के जनता से आप क्या अपील करते हैं आगामी पंचायत चुनाव के लिए? कि एक बार हमको मौका दें, इस 5 वर्ष से हमें मौका दें, हम आपका विकास करके दिखा देंगे। विकास करेंगे, संपूर्ण विकास करेंगे। संपूर्ण विकास जैसे किस किस चीज़ में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे? जैसे हो गया शिक्षा, पहला तो शिक्षा ले लीजिए, दूसरी बात है रोड ले लीजिए, तीसरी बात है वृद्धा पेंशन हो गया, चौथा इंदिरा आवास हो गया, एवं प्रकार से जितना भी होगा
सब में प्रयास मेरा जारी रहेगा। स्कूल में जाकर सर्वेक्षण भी करेंगे? निश्चित। शिक्षा समिति की लगातार बैठक होगी? हाँ, उसको हर माह, हमारे समय में आने के बाद हर माह में बैठक होना है समाज के साथ शिक्षक को, ऐसा हम करवा देंगे, क्योंकि हम शिक्षा का सब चीज़ जानते हैं। इसलिए प्रयास रहेगा, मेरा पहला चीज़ रहेगा कि शिक्षा हो। शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग कुछ समझ नहीं पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं पाएंगे, सब दिन दूसरे के अंडर में रह जाएंगे। तो आपका नारा क्या होना चाहिए? शिक्षित समाज सतत विकास है। सतत विकास, जी हाँ। शिक्षा नहीं रहेगा तो विकास क्या होगा सर? अभी तो हम लोग अशिक्षित है हमारा समाज, जिसके कारण विकास नहीं हो रहा है। हम लोग दबंग लोग के पीछे चले जाते हैं, अपने शक्ति को पता नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट में आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे सर? कि एक बार हमारी जनता मौका दीजिए, हम आपका हर तरह का विकास, जितना भी विकास है हम अपने दिल से करेंगे। किसी तरह का किसी को मौका नहीं देंगे बोलने के लिए, जहाँ तक संभव होगा हम प्रयास करेंगे। तो ये हैं शकील देव सदा जी, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी सुशीला देवी के ससुर जी हैं। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, जो भी इनके पंचायत में कमी रह गई है, जो निवर्तमान मुखिया उसको पूरा करने में विफल रहे हैं, उन सारी योजनाओं को निष्पक्षता से ये पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो इनकी क्या स्थिति है, इन्होंने जो साक्षात्कार में कहा है, क्या ये ग्राउंड रिपोर्ट पर पॉसिबल है या नहीं है, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इंटरेक्शन कुछ लोगों से हुई है। बताइए आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम महेश्वर सदा जी। महेश्वर सदा जी, महेश्वर परिचय बताइए, परिचय। हाँ, महेश्वर सदा जी, ग्राम उसरिया डी, जी। पंचायत सारवनी, थाना अरौली, जिला खगड़िया। आप तो शिकायत कर रहे थे कि हम वार्ड सदस्य हैं और हमारी योजनाओं को लागू करवाने में मुखिया जी हमको रोकते हैं। जी, हम बहुत दिन 15 साल हमरे बीत गया, जनता लोग वोट देता है। आप 15 साल से वार्ड? 15 साल से वार्ड है। तो नल जल योजना अभी तक आपके वार्ड में क्यों नहीं हुआ? अभी इधर नल जल योजना नहीं आया है, आज है, हो रहा है, उधर पिपरातुल में हो गया, यहाँ हुआ है, लेकिन दीपक चौधरी जो है वह करवा रहा है जल नल वाला। ये जो 7 निश्चय वाला कार्यक्रम है, इसमें जो है मुखिया जी आपसे कमीशन की मांग करते हैं। ये 7 निश्चय वाला जो है, 7 निश्चय वाला में हम लोग को दिए वार्ड को, कि जो वार्ड में वार्ड के देते हैं, सरकार भेजा कि जो हम वार्ड के देते हैं, और वार्ड के लगा दिया मुखिया के फेरा। मुखिया जो है से कहता है हमरे 30% दो, तब तुमरे काम देगा, नहीं तो नहीं देंगे काम। इसके कारण आपके वार्ड में काम नहीं हो रहा है? यही कारण मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है। क्या सोच रहे हैं मुखिया बदलने के लिए? मुखिया बढ़िया मुखिया होगा, अच्छा मुखिया रहेगा तो वह पंचायत में डील करेगा, काम करेगा, अच्छा काम करेगा। ये शकील देव सदा जी के बारे में क्या राय है? शकील देव सदा जी जो है सो अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा, वो जनता को अच्छा से रखेगा, बढ़िया काम करेगा वो। हाँ बाबा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण सदा, ग्राम पंचायत सारवनी। आने वाले चुनाव में किनको वोट कीजिएगा मुखिया पद के लिए? आने वाले का शकील देव सदा एक शिक्षक है, सब जनता का सेवा करेगा। और जो मुखिया है उससे हमारे वार्ड साहब बोला कि हमारे कोठियार पिपरा से तीसरी रोड ढलाई होने वाला था, उसमें 30% ने मुखिया जी मांगा, उपेंद्र राम इस पर नहीं दिया। कहा नहीं दिया तो आपको वोट किनको कीजिएगा? वोट देंगे शकील देव सदा। आप किनको वोट कीजिएगा? शकील देव सदा को क्यों वोट कीजिएगा? शकील देव सदा को जो काम अच्छा करेगा उसी को। जी जी, जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। हाँ चाचा, आप किनको वोट कर रहे हैं इस बार मुखिया के चुनाव में? शकील देव सदा को। कहा है शकील देव सदा को? क्यों? देखने में शिक्षित आदमी है, कार्यकर्ता आदमी है, नज़र से हम लोग मुरुख है। आपको लगता है कि आपके बच्चे के शिक्षा में विकास होगा, इसलिए आप उनको वोट करेंगे? हर चीज़ को विकास होगा, पढ़ने लिखने में। जी चाचा, आपका क्या राय है? राय हमको तो यही है, शकील देव सदा। हाँ, किनको वोट कीजिएगा? शकील देव सदा। इनको मतलब मुखिया बनाना है इनके? हाँ, बनाना है हर तरह विधि से। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे पुरुष मतदाताओं का ये कहना था कि ये शकील देव सदा जी को वोट करेंगे, जो कि चुनावी ये देखिए वार्ड नंबर 11 है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, राहुल राय जी से, कि इनको ज़रा नज़दीक से इस रोड को दिखाइए। यहाँ तो ना अभी तक पीसीसी को तो बात छोड़ दीजिए, अभी तक यहाँ पर जो है सो वो क्या बोलते हैं, ईंटाकरण भी नहीं हुआ, मिट्टीकरण भी नहीं हुआ है। ये है सारवनी पंचायत के 11 नंबर वार्ड का हाल।
तो यहाँ सारे कुछ महिला लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। सीमा देवी जी? नहीं, श्यामा देवी। श्यामा देवी जी। इस बार किनको वोट कर रहे हैं पंचायत चुनाव में? शकीलदेव सदा जी को। अच्छा, हमारे साथ और कुछ महिला मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइए। उमदा देवी। उमदा देवी जी किनको वोट कर रहे हैं इस बार चुनाव में? शकीलदेव सदा के। शकीलदेव सदा जी को। क्यों शकीलदेव सदा जी को ही क्यों वोट कीजिएगा, क्या वजह है? बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी, यही से देगा वोट हम लोग। पुरनका मुखिया कुछ नहीं दे छथिन? नहीं दे छथिन। की नहीं मिल रहा क्या? रोड पेरा नहीं दलकै, ककरो इंदिरा आवास नहीं दलकै। इंदिरा आवास मिलल अहाँ के? नहीं मिल रहे हमरा। किया नहीं मिले इंदिरा आवास? अहाँ के की नाम होले चाची? तनी जोर से नाम बताइए। कितने साल उम्र हुए है? कते साल उम्र हो छै, दांत पन टूट गेलै ना, ओने घुस ले ले छै, ओने घुस ले ले छै, देखियो कोई ने बुढ़ा कुर्सी ने दै छै। अभी तक अहाँ के वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिले छै, हमर पति के हमको नहीं मिलता है। मुखिया जी के पास गए थे? मुखिया जी की करते हैं, इनका मुखिया जी घुस खौकाती है, बोलते हैं तो धमसाई लेता है। अच्छा, तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? अहाँ के की नाम भेले दादी? किनका वोट करबे ई बार चुनाव में? अच्छा, ये इतने बुजुर्ग हैं कि साफ साफ इनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है, लेकिन इनका भी कहना यह है कि शकीलदेव सदा को एक बार जो है मुखिया पद से जिताया जाए। जी, हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि इनका सिंगल बाइट लीजिए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी। इस बार किनको वोट कर रहे हैं मुखिया के चुनाव में? सकलदीप साहेब मास्टर के प्रतिनिधि जो है उसी को वोट देंगे। हाँ, इनकी पुत्र वधू चुनावी मैदान में आ रही है, सुशीला देवी जी को। सुशीला देवी को वोट देंगे। कोई एक कारण बताइए कि इनको काहे वोट कीजिएगा आप? हम यही कारण है कि मास्टर है, शिक्षित है, विकास करेगा, इसी के नाम पर इसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना हो रहा है कि शकीलदेव सदा जो हैं वो सेवानिवृत्त शिक्षक रह चुके हैं, शिक्षा को भली भांति समझते हैं, इनको पता है कि शिक्षित समाज होगा तभी जाकर के समाज का विकास होगा। तो इनका जो मेन एजेंडा है चुनावी मैदान में वो शिक्षा को लेकर के है। ये अगर जनता इनको इस बार चुनावी मैदान में मुखिया की सरताज पहनाती है तो ये निश्चित रूप से शिक्षा का विकास करेंगे, पंचायत को आगे ले जाएंगे। पुल पुलिया, रोड नाला, ये सब जब शिक्षा आएगी तो खुद बन जाएगा, यहाँ के लोगों का यही कहना है। और जनता का जो आबो हवा है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा, वो इनके तरफ जो है सो अभी साधारण सी बाइक यहाँ से गुजरी है, धूल से मैं और हमारे कैमरामैन बिल्कुल ही मानो कि भूत के जैसा लगने लगे हैं। ये है यहाँ की रोड और नाले की स्थिति। तो ये पंचायत, यहाँ के लोगों का कहना है कि पंचायत जो है परिवर्तन मांगता है और सत्ता परिवर्तन ही विकास की जननी भी होती है। तो जनता का जो आबो हवा है, जनता जो इस बार जो है परिवर्तन चाह रही है शहरबनी पंचायत में। हमारे रिपोर्टिंग के दौरान हमें साफ साफ देखने को मिला है कि शिक्षा के नाम पर इस बार जनता वोट करेंगे इनको। और अगर ये इनका कहना है तो अगर ये जनता के बीच मुखिया बन के आते हैं तो शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे। हमारी टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी ये इनके साथ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अजय भारद्वाज, शहरबनी पंचायत खगड़िया। धन्यवाद।